को भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होगी। व्लादिमीर पुतिन की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता में पीएम मोदी और पुतिन हिस्सा लेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, कूटनीतिक लिहाज से देखें या फिर वैश्विक राजनीति के लिहाज से देखें, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, वो भी तब जब वेस्ट यानी कि पश्चिमी देश पूरी निगाहें रखे हुए हैं इस पर। देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण दौरा और राष्ट्रपति पुतिन का जोरदार वेलकम हुआ। बीते कल जिस तरीके से पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और वहां पर पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी नजर आई है, गले लगकर स्वागत करते हुए और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, जिसको न सिर्फ रूसी पक्ष को चौंकाया उन्होंने, बल्कि वैश्विक नजरिए से रूस के साथ जो भारत के महत्वपूर्ण दीर्घकालीन द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसमें भी नई ताजगी भरते हुए रिश्ते की इबारत नई पटकथा लिखते हुए नजर आ रही है। और इसीलिए आज का दिन काफी खास है, जब कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर जो सेरेमनी होने जा रही है उसमें मौजूद रहेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, तो राष्ट्रपति पुतिन के जो आज के दिन की कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है वो राष्ट्रपति भवन से हो रही है। इसके बाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने राजघाट जाएंगे पुतिन। वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। द्विपक्षीय बातचीत के इतर जो महत्वपूर्ण 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक है, इसमें दोनों नेता शिरकत करेंगे और महत्वपूर्ण समझौते, रणनीतिक जो उपलब्धियां और जो खास तौर से अब तक की प्रगति है उसकी समीक्षा की जानी है। तो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण दीर्घकालीन रिश्ते हैं और दोनों मित्र देश, और ऐसे में जब वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं और खास तौर से हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन वार के बीच पहला दौरा है ये पुतिन का भारत का, और पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर हैं। पश्चिमी देशों की बात करें, उनके साथ भारत के अच्छे संबंध, मजबूत संबंध, अलग अलग देशों के साथ कूटनीतिक संबंध, लेकिन भरोसे और मित्रता की कसौटी पर जो हमेशा कसे जाने वाले संबंध रही हैं उसमें रूस हमेशा खरा उतरा है। और रूस के साथ भारत की जो दोस्ती है, 25 साल रणनीतिक संबंधों की जो ये वर्षगांठ है, इसको खास मौके पर मनाने के लिए पुतिन का ये जो दौरा है ये कहीं ना कहीं अगले पड़ाव की नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीते कल मेजबानी की, रात्रि भोज दिया पुतिन के सम्मान में, तब विशेष तौर पर उन्होंने भगवत गीता की जो प्रति है उनको भेंट की है, जो कि रूसी भाषा में है, और एक प्रतीकात्मक एक बड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान और उनका जो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के जरिए जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को दिया था, ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने सहज भाव के साथ ये पुस्तिका भेंट की है। और इसके जरिए परोक्ष रूप से रूस यूक्रेन वार को लेकर एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि मित्रता के नाते वो मित्र देश के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं कूटनीति भी जरूरी होती है। इसको लेकर भारत लगातार ये कहता रहा है कि ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है, कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाया जाए। परिस्थितियां बदली हुई हैं, अब जो बातचीत चल रही है, जो ट्रंप का शांति प्रस्ताव है उस पर बातचीत चल रही है, पुतिन ने बयान भी दिया है, लेकिन भारत के साथ जो संबंध है वो काफी एक नए दौर में है। और कहीं ना कहीं इसके जरिए ट्रंप के टैरिफ के वार के बाद और जो दोनों देश करीब आए हैं, पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज देते हुए पुतिन का ये दौरा भारत का नजर आ रहा है। रंजना, तो खास बात यह है कि कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ सेरेमनी दी जाएगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा पुतिन के सम्मान में, और उसके बाद उनके दिन का कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल, आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि कई अहम रक्षा, व्यापार, निवेश पर भी सहमति बननी है, कई अहम समझौते होने हैं। तो कौन कौन से वो समझौते हैं प्रदीप जिन पर आज मोहर लग सकती है? क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करना, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, व्यापार निवेश को बढ़ावा देना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही है दोनों देशों के बीच। देखिए बिल्कुल रंजना, और महत्वपूर्ण समझौता जो S-400 डील, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पराक्रम दिखाया और अपनी वायु रक्षा प्रणाली की जो हिफाजत की, इस तकनीक के जरिए जो कि रूस के साथ संबंधों के चलते भारत को मिली थी, तो ये एक बेहतरीन रक्षा प्रणाली रही है। और इसी के साथ भारत ने स्वदेशी
वायु रक्षा प्रणाली के साथ एक जोरदार मुकाबला किया और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया गया, क्योंकि आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। तो अब बदली जरूरतों में, परिस्थितियों में भारत की रक्षा जरूरतें और रणनीतिक जो अहमियत है उसको लेकर रूस यहाँ पर नई पीढ़ी का जो फाइटर प्लेन विकसित कर रहा है, उसमें भारत के साथ वो मिलकर इसको बनाना चाहता है और इसलिए ये समझौता भी हो सकता है। दूसरी तरफ जो S-400 डील है उसको तेजी के साथ और भी स्क्वाड्रन मिले, ये जल्द से जल्द उपलब्ध हो भारत को, ये कोशिश रहेगी। इस पर समझौते के आसार हैं। इसके अलावा नई तकनीक आई है जो कि वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगी, उस पर भी समझौता हो सकता है दोनों देशों के बीच, क्योंकि युद्ध की तकनीक बदल चुकी है। ड्रोन वार का जमाना आ गया है और जिस तरीके से युद्ध में बदली हुई तकनीक यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो भारत भी अपनी रक्षा जरूरतों के मुताबिक अब लगातार अपडेट कर रहा है अपने आप को। और ऐसे में रूस के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरीके से दोनों देशों ने मिलकर बनाया था, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आई थी और ये मैसेज देती नजर आई थी कि जो मिलकर दोनों देश काम करते हैं रक्षा तकनीक पर, वो काफी असरदार रहता है। इसके अलावा व्यापार की बात करें तो आगामी 5 सालों में जो व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है $100 अरब का, इसको बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक रूस के साथ लगातार इस पर जोर देता रहा है। भले ही अमेरिका ने विरोध किया, ट्रंप का टैरिफ का वार हुआ, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और उसी तर्ज पर लगातार ये मैसेज भी दिया है परोक्ष रूप से। तो पुतिन का ये दौरा कहीं ना कहीं वैश्विक देशों को एक बड़ा मैसेज देता नजर आ रहा है। जैसे जैसे तस्वीर बनकर उभर रही है, निश्चित तौर पर ये वैश्विक दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी दे रही है रंजना, क्योंकि पुतिन का भारत का दौरा और 4 साल के अंतराल के बाद पुतिन भारत में है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के साथ जो संबंध है नई ताजगी के, नई पटकथा को लिखते हुए नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें और ये वीडियो इसकी गवाही देते नजर आ रही है। देखिए प्रदीप, क्योंकि पुतिन जो है पूरे विश्व के लार्जेस्ट सर्विंग पॉलिटिशियन है, यानी जो सबसे ज़्यादा समय तक अपने किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष रहे हों, उनमें पहला नंबर जो आता है वो पुतिन का आता है। ऐसे में भारत की और रशिया की दोस्ती की बात करें तो इंडिया में भले ही पॉलिटिकली चेहरे बदले हों, लेकिन रशिया का चेहरा वही है। ऐसे में बड़ी चुनौती है हर नए चेहरे के लिए रूस के साथ वैसे ही संबंधों को कायम रखना जैसे कि पहले हुआ करते थे। देखिए, भारत की विदेश नीति निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर जिस तरीके से उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये विदेश नीति सतत प्रक्रिया है और उसमें ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जब से यहाँ पर केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बतौर पीएम उन्होंने जिस तरीके से विदेश नीति में नए आयाम दर्ज किए हैं, चाहे वो अनेक देशों की यात्राएं रही हों, उस पर उन्होंने जिस तरीके से संबंधों को विकसित किया है, तो ये पटकथा चल रही है। रूस के साथ संबंधों की बात करें तो भरोसे का, चाचा पर का खरा मित्र हमेशा रहा है रूस और इसके साथ संबंधों को विशेष वरीयता हर सरकार देती रही है और इसलिए 25वीं वर्षगांठ के इस खास मौके पर विशेष तौर पर जो रणनीतिक और रक्षा संबंध, व्यापारिक संबंध, उनकी समीक्षा हो रही है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, भारत ने तेल की खरीद बढ़ाई, यानी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत ने जो मदद की है रूस की, उसको रूस भी मानता है और ये जरूरी भी था क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए एक दूसरे की जरूरत है। जहां रक्षा तकनीक के मोर्चे पर भारत को रूस की जरूरत है, वहीं आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त रूस को भारत की जरूरत है और इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो गया है और रूस के राष्ट्रपति का ये दौरा कहीं ना कहीं नए संबंधों को नया आयाम देते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, नए संबंधों को, नए आयाम को यहाँ पर ये स्थापित करता हुआ ये दौरा नजर आ रहा है। वहीं जिस तरह से देखिए प्रदीप, रेसिप्रोकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत आगे आकर जेस्चर दिखा रहा है, प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीद ये की जाएगी कि सामने से भी वैसा ही जेस्चर आए, उस जेस्चर को स्वीकारा जाए, सामने से कहा जाए कि वो अच्छा लगा। और ये हुआ है, रूस की तरफ से कहा गया है कि इस जेस्चर को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, ओवरवेलमिंग महसूस कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति भी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब दोनों ही देशों के रिश्तों को न सिर्फ वैश्विक स्तर पर एक नई मजबूती मिली है, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी देखा जाए तो ये मैसेज जा रहा है कि हम दोनों साथ हैं। देखिए बिल्कुल, और जब साथ आते हैं दोनों देश तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तस्वीर बनकर उभरती है। ये तस्वीर कल से हम देख रहे हैं एयरपोर्ट से लेकर, और अब जब कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति भवन में
जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में, ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया देखने वाली है। जी हम भी इस पल के साक्षी बनेंगे जब राष्ट्रपति भवन में एंट्री के लिए हमें भी इशारा किया जा रहा है बिल्कुल कि जल्दी बिल्कुल से आइए, क्योंकि ये विशेष जी इजाजत हमने उनसे ली थी कि ये लाइव कवरेज दर्शकों तक पहुंचे, और चलिए इसीलिए इस वक्त हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ये जरूर है कि ये काफी महत्वपूर्ण पल है, और इस पल में कहीं ना कहीं नई जी इबारत दोनों देशों के संबंधों में नए रंग भरती हुई नजर आ रही है। रंजना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो भारत और रूस की दोस्ती एक नए आयाम पर, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया है, पूरा विश्व देख रहा है, विशेष रूप से चीन देख रहा है, पाकिस्तान देख रहा है, और जो टैरिफ की मार अमेरिका ने मारी थी, अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे कि भारत गुटनिरपेक्ष और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी भी एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। कूटनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत के हर मुल्क के साथ संबंध मजबूत और बेहतर होते जा रहा है।